हम लोग पढ़ रहे थे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंदर हमने सबसे पहला जो एजेंट है इंसुलिन, उसके बारे में पढ़ लिया है। अब ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे पास मेजरली जो हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इंसुलिन का, दैट इज वेयर हमारे पास इंजेक्शन, हमारे पास जनरली इंजेक्शन दिए जाते हैं या पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास इंसुलिन जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है इन द बॉडी। उसके अलावा हमारे पास आजकल कुछ नए मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास इम्प्लांटेबल पैडलेट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के अंदर बात करें तो काफ़ी एडवांसमेंट है हमारे पास। जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो विद हेल्प ऑफ ट्रांसप्लांट भी हमारे पास, या फिर जीन थेरेपी की हेल्प से भी हमारे पास डायबिटीज़ जो है उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं? The agents which can be administered orally and are used to treat and are used to decrease the level of glucose in the blood, right? या फिर हमारे पास are the agents which can be administered orally and can be used for the treatment of hyperglycemia, जो या फिर हमारे पास ऐसे एजेंट्स जो कि ऑरली हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और जो एजेंट्स, लेकिन ये जो एजेंट्स है ये हमारे पास काम क्या करेंगे? हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट कर देंगे, राइट? अब जो ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं ये हमारे पास मेजर, इसकी जो क्लासेस यूज होती है मेजरली जब प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है तो हमारे पास सल्फोनाइल यूरियास और बाइगुआनाइड्स जो हैं वो हमारे पास मेजरली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन की बात करें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की, तो हमारे पास मेजर 4 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास में के अंदर आता है हमारे पास इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स। अब इस इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स का क्या मतलब है? इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स होते हैं हमारे पास ऐसे एजेंट्स जो कि इंसुलिन का सिक्रीशन हमारे पास इंक्रीज करवा देंगे। अब बेसिकली हमारे पास वो कह रहा है इंसुलिन की जो हमारे पास अगर डायबिटीज है किसी पेशेंट को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंसुलिन की सिक्रीशन, हमारे पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो रहा है, राइट? तो अगर हमें डायबिटीज की ट्रीटमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे? इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स। तो the agents which help in increasing the secretion of insulin are called as insulin secretagogues, right? अब इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स के अंदर हमारे पास दो क्लासेस आती हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास सल्फोनाइल यूरियास, वन ऑफ द मेन या फिर इंपॉर्टेंट जो क्लास है दैट इज सल्फोनाइल यूरिया। अब सल्फोनाइल यूरिया के अंदर हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया फर्दर हमारे पास 2 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है या फिर 2 जनरेशंस के अंदर डिवाइडेड है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्कवरी कब हुई थी हमारे पास एजेंट की और हमारे पास कब यूज किए जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास इनिशियली अगर जब किसी को डायबिटीज हमारे पास डायग्नोज होती है तब हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया फर्स्ट जनरेशन दिए जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास सेकेंड जनरेशन दिए जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास टॉलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड ड्रग आती है। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारे पास ग्लिबेनक्लामाइड और ग्लिपिजाइड ड्रग आती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्लास मीग्लिटिनाइड्स। अब मीग्लिटिनाइड्स जो है इसके अंदर हमारे पास रेपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड ड्रग आती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लास बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्लास है इन द केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। बाइगुआनाइड्स के अंदर हमारे पास फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन जैसी ड्रग्स आती हैं। मेटफॉर्मिन हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड जो ड्रग्स है उसके अंदर आती है इन द केस ऑफ डायबिटीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास थायाजोलिडीन डायोन्स, और थायाजोलिडीन डायोन्स के अंदर हमारे पास आता है ट्रोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन। हमारे पास नेक्स्ट क्लास है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, उसके अंदर हमारे पास एकार्बोज और मीग्लिटोल नाम की ड्रग्स आती हैं। इसके अलावा हमारे पास आजकल मार्केट में कुछ न्यूअर ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास सीटाग्लिप्टिन या फिर बीटाग्लिप्टिन जैसी ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो जो कि हमारे पास अभी डिस्कवर हुई है और इन कंपैरिजन हमारे पास कम यूज होती है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास अपना ये जो है हमारे पास डेली यूज में आ जाएंगी। अगर अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं
इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स के अंदर सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास है इन द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, दैट इज सल्फोनाइलयूरियाज। अब ये जो सल्फोनाइलयूरियाज है, सल्फोनाइलयूरियाज के अंदर हमारे पास ये ड्रग्स क्या करती हैं? सल्फोनाइलयूरियाज जो है ये हमारे पास सल्फोनामाइड्स जो होते हैं उनके डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर उनके साथ हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास जीआईटी से रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हमारे पास मेन जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस आता है वो आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का और एक्सटेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म का। अब जब हम ऑरली अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सल्फोनाइलयूरियाज हमारे पास क्या करेंगे, क्या एक्शन, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है हमारे पास सल्फोनाइलयूरियाज का? सल्फोनाइलयूरियाज जो है ये हमारे पास ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको डिक्रीज करवा देंगे। सो ऑन ऑरल और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन सल्फोनाइलयूरियाज डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। सो अब ये जो ब्लड शुगर लेवल है ये हमारे पास नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डिक्रीज हो जाता है और कुछ जो हमारे पास सिलेक्टेड डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर डिक्रीज हो जाता है। अब ये हमारे पास करते क्या है, हमने ये तो आगे कि हमारे पास मेजर क्लास क्या है इनकी, इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स। तो इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स हमारे पास क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स हमारे पास इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज करवा देते हैं। तो अगर सल्फोनाइलयूरियाज की बात की जाए तो सल्फोनाइलयूरियाज हमारे पास कैसे इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएंगे? सल्फोनाइलयूरियाज जो है ये हमारे पास क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सल्फोनाइलयूरियाज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं हमारे पास पैनक्रियाज के अंदर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, उन बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब जब हमारे पास बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमारे पास स्टिमुलेट हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, हमारे पास इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। इंसुलिन का सिक्रीशन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट एक्शन। सेकेंड क्या होता है हमारे पास सल्फोनाइलयूरियाज की वजह से, सल्फोनाइलयूरियाज जो है ये हमारे पास सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा देते हैं। पेरिफेरल जो सेंसिटिविटीज है, जो हमने बोला था कि जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास जो रिसेप्टर्स है वो हमारे पास उनकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है या फिर वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके ऊपर इंसुलिन जो है वो असर ही नहीं कर पाता। तो व्हाट डू द सल्फोनाइलयूरियाज डू? सल्फोनाइलयूरियाज इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पेरिफेरल रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द इंसुलिन, यानी कि हमारे पास सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा देंगे। हमारे पास जो इंसुलिन अगर कम अमाउंट भी है तो वो भी हमारे पास एक्शन शो करेगी ऑन द रिसेप्टर्स। और उसके अलावा हमारे पास क्या करते हैं, इंसुलिन का जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, पहले तो हमारे पास सिक्रीशन इंक्रीज करा दी इंसुलिन की सल्फोनाइलयूरियाज ने, राइट। दूसरा क्या कर दिया, इन्होंने सेंसिटिविटी इंक्रीज करवा दी पेरिफेरल टिश्यूज की इंसुलिन के लिए। अब थर्ड क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, इंसुलिन जो अल्टीमेटली अपना एक्शन करने के बाद मेटाबोलाइज हो जाती है लिवर के अंदर जाके, तो उस मेटाबॉलिज्म को भी डिक्रीज करवा देते हैं ताकि इंसुलिन जो है वो हमारे पास फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास हमारे लिवर के अंदर रहे ताकि वो अपना एक्शन शो कर पाए। और उसके अलावा हमारे इसी वजह से हमारे पास जो सल्फोनाइलयूरियाज है, इन्हीं 3 एक्शंस की वजह से हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। और जो हमारे पास माइल्ड केसेस है, मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज के अंदर, या फिर हमारे पास उन केसेस के अंदर जिनके अंदर हमारे पास रेजिडुअल इंसुलिन रह गई है इन द बीटा सेल्स। और लेकिन हमारे पास सल्फोनाइलयूरियाज जो है ये हमारे पास जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है उसके अंदर यूज नहीं किए जा सकते। और हमारे पास जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है अगर इसके अंदर जब यूज किए जाते हैं, हमारे पास इसका जो सल्फोनाइलयूरियाज का मेजरली हमारे पास जो टी-हैप आता है दैट इज अबाउट 6 to 36 आवर्स। और हमारे पास ये जो सारे सल्फोनाइलयूरियाज है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इंसुलिन की जो हमारे पास सिक्रीशन है उसको इंक्रीज करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ, हमारे पास क्या करते हैं ये जो ड्रग्स है, दे इंक्रीज द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द बीटा सेल्स। और जब कैल्शियम का अमाउंट हमारे पास बीटा सेल्स के अंदर इंक्रीज हो जाता है तब हमारे पास इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और हमारे पास अल्टीमेटली जो ये हमारे सल्फोनाइलयूरियाज है ये लिवर के अंदर
हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाते हैं और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज के कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करते हैं। हमारे पास ग्लूकोज का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है आफ्टर द यूज ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज। और हमारे पास अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो हमारे पास मेंटल कंफ्यूजन, डिजीनेस और ट्रेमर्स, कन्वर्जन्स जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकता है सल्फोनाइल यूरियाज। और उसके अलावा हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरियाज है ये हमारे पास जॉन्डिस कॉज कर सकते हैं, हमारे पास एप्लास्टिक और हेमोलिटिक एनीमिया कॉज कर सकते हैं, उसके अलावा गॉइटर कॉज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ये सल्फोनाइल यूरियाज है, सल्फोनाइल यूरियाज हमारे पास जनरली नॉन टॉक्सिक होता है। जो टॉलबुटामाइड ड्रग है हमारे पास सबसे कॉमनली यूज ड्रग है इन द केस ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज और रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक होती है। यूजुअली हमारे पास 1 ग्राम डोज दी जाती है 3 टाइम्स अ डे, क्योंकि हमारे पास जो टॉलबुटामाइड ड्रग है ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिव होती है। उसके अलावा जो क्लोरप्रोपामाइड ड्रग है वो हमारे पास 0.25 to 0.5 ग्राम वंस इन अ डे ड्रग दी जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो ये न्यूअर ड्रग्स हैं इनकी जो अमाउंट है दैट इज वेरी लेस, 10 to, अगर हम ग्लिपिजाइड की बात करें तो ग्लिपिजाइड की जो हमारे पास डोसेज आती है दैट इज 10 to 20 ग्राम्स डेली। और उसके अलावा ग्लिबेनक्लामाइड है वो हमारे पास 5 to 20 मिलीग्राम्स वंस इन अ डे है। और जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स है वो वर्क नहीं करती तो हम सेकेंड जनरेशन ड्रग्स देते हैं। अब हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरियाज है ये यूज कहाँ पे किए जाते हैं, तो जो हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है उसके कंट्रोल के लिए हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज दिए जाते हैं। उसके अलावा जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज है उनके अंदर हमारे पास दिए जाते हैं। और ये जो सल्फोनाइल यूरियाज जो है, सल्फोनाइल यूरियाज हमारे पास इफेक्टिव होते हैं अगर जो पेशेंट है वो अपनी डाइट का ध्यान रखे, एक्सरसाइज करे और हमारे पास वेट रिडक्शन के लिए हमारे पास एफर्ट्स डालें। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास आती है दैट इज बाइगुआनाइड्स। और बाइगुआनाइड्स के अंदर हमारे पास जो एशंस आते हैं दैट आर फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। अब हमारे पास सिक्रीटागॉग्स तो हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज और ग्लिटिनाइड्स थे। जो बाइगुआनाइड्स हमारे पास ड्रग्स होती हैं, बाइगुआनाइड्स हमारे पास क्या करती हैं, बाइगुआनाइड जो एजेंट्स हैं ये हमारे पास इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज नहीं करवाते, लेकिन ये क्या करवाता है हमारे पास जो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन होती है ग्लूकोज की उसको इंक्रीज करवा देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारे गट में से और लिवर में से ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए उसको हमारे जो ये बाइगुआनाइड्स हैं ये स्टॉप करवा देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो हमारे बाइगुआनाइड्स हैं ये हमारे पास इंसुलिन का जो बाइंडिंग है उसको हमारे बाइंडिंग है रिसेप्टर्स के साथ उसको एनहांस करवा देती है। तो डायरेक्टली हमारे पास इंसुलिन का अमाउंट इंक्रीज नहीं करवाती, लेकिन ये क्या करती है ये ड्रग्स हमारे पास एक तो खुद ग्लूकोज का जो हमारे पास यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज करवा देंगी, राइट। यानी कि हमारे पास बेसिकली जो बाइगुआनाइड जो इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे पास खुद जाके एक्ट करता है और हमारे पास ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाता है। और हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरियाज है वो हमारे पास इंसुलिन का अमाउंट इंक्रीज करवाते हैं और इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म स्टॉप करवाते हैं और हमारे पास सेंसिटिविटी इंक्रीज करवा देते हैं पेरिफेरल टिश्यूज की टुवर्ड्स द इंसुलिन। और हमारे पास जो बाइगुआनाइड्स है, बाइगुआनाइड्स क्या करते हैं हमारे पास इंसुलिन का कंसंट्रेशन, इंसुलिन की सिक्रीशन को एनहांस नहीं करते, हमारे पास क्या करने लग जाते हैं जो बाइगुआनाइड्स है, बाइगुआनाइड्स मेक श्योर कि हमारे पास प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ग्लूकोज की। और उसके अलावा हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का फ्रॉम द गट, और उसके अलावा हमारे पास जो लिवर में से हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है और उसके अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जनरेशन होती है, उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं। और उसके अलावा इंसुलिन की जो बाइंडिंग होती है उसके इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ, उस बाइंडिंग को हमारे पास एड करते हैं या हेल्प करते हैं, स्ट्रॉन्गर बनाते हैं और हमारे पास उसका एक्शन जो है उसको पोटेंशिएट करवाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो हमारे बाइगुआनाइड्स हैं, बाइगुआनाइड्स के अंदर हमारे पास मेटफॉर्मिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है,
1.5 to 4 ग्राम की डोज तक दी जाती है हमारे पास। बाइगोनाइड्स हमारे पास इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं गट में से। और मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज जो होता है, जो हम सिर्फ और सिर्फ डाइट से कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको हमारे पास बाइगोनाइड्स के साथ कंट्रोल किया जाता है। बाइगोनाइड्स के अलावा हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं, अब हमारे पास जो ये मीग्लिटिनाइड्स थे, रेपाग्लिनाइड और नाटिग्लिनाइड है, ये हमारे पास नॉन सल्फोनाइल यूरियाज डेरिवेटिव्स है और ये हमारे पास केमिकली डिफरेंट है, लेकिन इनका जो एक्शन है वो सिमिलर है। हमारे पास इंसुलिन का जो सिक्रीशन है उसको इंक्रीज करवाते हैं। और ये जो दोनों ड्रग्स है, इनके ऊपर हमारे पास जो मीग्लिटिनाइड ड्रग्स है, ये हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करते। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थायाजोलिडीन डायोन्स। अब ये जो थायाजोलिडीन डायोन्स है, ये हमारे पास क्या करते हैं, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर उसको डिक्रीज करवा देते हैं। और उसके अलावा ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है मसल्स के अंदर और एडिपोज टिश्यू के अंदर, उसको इंक्रीज करवा देते हैं। और हमारे पास अल्टीमेटली ग्लूकोज का जो लेवल है उसको बॉडी के अंदर डिक्रीज करवा देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्लास हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंदर आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के अंदर हमारे पास एजेंट्स आते हैं ए कार्बोज और मीग्लिटोल। ए कार्बोज और मीग्लिटोल। अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स का क्या काम होता है, इनकी नाम से क्लियर है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है हमारे पास, और ये जो हमारे पास ए कार्बोज और मीग्लिटोल है, ये क्या करते हैं, हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है, ये हमारे पास वर्क क्या करती है। अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो है, ये हमारे पास क्या करेगी, अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो है वो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन से ग्लूकोज की, उसको इंक्रीज करवा देती है। सो बेसिकली हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज जब इनहिबिट हो जाती है, तब हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स वो डिक्रीज हो जाती है। और जब हमारे पास ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो हमारे पास जो एक्शन है, जो हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन है, या फिर जो डायबिटीज की हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया जो कॉज होता है, वो ट्रीट हो जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। अब मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज जो है, जो टाइप 1 डायबिटीज है, वो हमारे पास डाइट कंट्रोल और विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन आराम से हमारे पास मैनेज हो सकती है। जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज हमारे पास डाइट कंट्रोल, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, और उसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, उनके यूज से हमारे पास कंट्रोल की जाती है। और इंसुलिन जो है वो हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस होती हैं टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, उनके अंदर हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। और जो जुवेनाइल डायबिटीज होती है, वो हमारे पास इंसुलिन की हेल्प से ट्रीट हो जाती है। और जो सिवियर डायबिटिक कंडीशंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया है या फिर डायबिटिक कोमा है किसी पेशेंट को, तो हमारे पास उसके अंदर भी सॉल्युबल इंसुलिन का यूज किया जाता है। अब डायबिटिक्स के अंदर हमारे पास जनरली ये उनको हमारे पास प्रिस्क्राइब किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है कि शुगर अवॉइड करें, ताकि हमारे पास जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज ना हो। तो इसलिए हमारे पास कुछ स्वीटनर्स उनको बताए जाते हैं, जैसे कि एस्पार्टेम बताया जाता है। अब एस्पार्टेम हमारे पास 180 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है इन कंपैरिजन टू शुगर, लेकिन एस्पार्टेम जो है वो हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाता है जब हम हाई टेम्परेचर्स के अंदर उसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए बेकिंग के अंदर एस्पार्टेम यूज़ नहीं किया जाता। उसके अलावा हमारे पास सैकरीन आती है, सैकरीन भी स्वीटिंग एजेंट की तरह यूज़ की जाती है। और उसके अलावा सॉर्बिटॉल और फ्रक्टोज भी यूज़ किया जाता है। अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंदर हमारे पास जो हमने पढ़ा कि जितने भी इंसुलिन था या फिर हमारे जो सल्फोनाइल यूरियाज हैं, ये सारे हमारे पास अल्टीमेटली इनका एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देते हैं, राइट। तो हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए एक ग्लूकागॉन हमारे पास एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, वो यूज़ किया जा सकता है, या फिर हमारे पास डायरेक्ट शुगर हमारे पास यूज़ की जा सकती है। अब ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो होते हैं, ये हमारे पास अपोजिट होते हैं एक्शन में।
ठीक है। इंसुलिन जो है वो हमारे पास ग्लूकोज का कंसंट्रेशन डिक्रीज करवाता है, राइट। ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हमारे पास इनहिबिट करवाता है, और उसके अलावा हमारे पास जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस इंक्रीज करवाता है। तो बिल्कुल अपोजिट हमारे पास ग्लूकागॉन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा देता है, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा देता है टू फॉर्म ग्लूकोज। और हमारे पास अल्टीमेटली ये क्या ग्लूकागन क्या करता है, हमारे पास ग्लूकोज का जो लेवल है बॉडी के अंदर उसको इंक्रीज करवा देता है। तो ग्लूकागन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विच इज कॉज्ड बाय इंसुलिन। तो विद दिस आपके जो ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं वो फिनिश होते हैं। एक बार हल्का सा रिकैप लेते हैं हमारे पास। अब क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या था, मेजर 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स है। इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स के अंदर सल्फोनाइल यूरियास और मीग्लिटनाइड्स हैं। सल्फोनाइल यूरियास जो है इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन डिपेंडिंग कि हमारे पास अगर फर्स्ट जनरेशन वर्क नहीं करती तो सेकंड जनरेशन हमारे पास यूज की जाती है। इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास इंसुलिन का जो लेवल है ब्लड के अंदर उसको इंक्रीज करवा देता है। इंसुलिन जो अपना है अपना फर्दर एक्शन शो करता है। अब बायगुआनाइड्स हमारे पास क्या करते हैं, बायगुआनाइड्स हमारे पास डायरेक्टली ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज करवा देते हैं। जो थायाजोलिडीन थायोन्स है, थायाजोलिडीन थायोन्स हमारे पास जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको लोअर करवा देते हैं पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर। और जब हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है तब हमारे पास इंसुलिन जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है। अब जो हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं ये क्या करते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। और हमारे पास जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो एब्जॉर्प्शन करवा रही थी इंटेस्टाइन से हमारे पास ग्लूकोज की वो नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर इंक्रीज नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑरल